हेलो इन्वेस्टर्स, रेनिगेट रवि फाइनेंस की मार्केट टॉक्स विद रवि एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। बिहेवियरल फाइनेंस बताता है इंसान का साइकोलॉजी इन इन्वेस्टिंग। इसमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है। आप इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि फियर इंडेक्स बढ़ रहा होता है तो फियर में इंसान क्या करता है, अपना माल बेचना चालू कर देता है। अपना स्टॉक्स जो है, जितना इन्वेस्टमेंट है, बेचना चालू कर सकता है। तो जब बेचना चालू करेगा तो सप्लाई बढ़ेगा तो उसका डिमांड तो स्टेबल है, डिमांड भी गिरेगा क्योंकि सब बेच रहे हैं तो उसका प्राइस गिरेगा। तो आप इस समय में कम भाव पे जितना माल है वो खरीद सकते हैं, जितना स्टॉक्स या अलग अलग इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। अगर उसका फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद उसके बाद अगर इंसान ग्रीडी होता है किसी भी स्टॉक के लिए या किसी भी अलग इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो उसको माल उठाना चालू कर देता है। तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये सिक्लिकल होता है, डिपेंड करता है इकोनॉमी का लेवल कैसा है, फिर और भी बहुत कुछ। जैसे कि आम पब्लिक फ्यूचर में फोरकास्ट क्या कर रही है, इकोनॉमी लेवल जैसा मैंने बताया, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस क्या क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल स्टेबल बहुत मैटर करता है, ताकि वो सारे पॉलिसीज उस सेक्टर को जाने चाहिए जो पॉलिसीज उस पार्टी ने बनाया है, ताकि उसे रेवेन्यू ज्यादा बना सके। तो चलिए देखते हैं कि लॉस एवर्जन क्या होता है। तो ये एक फिनोमिना है बिहेवियरल फाइनेंस में कि 100 रुपए का जो नुकसान होता है वो 100 रुपए के प्रॉफिट से ज्यादा हर्ट करता है। जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि हर्ट मेंटेलिटी के पीछे कभी मत जाए। मेरे दोस्त ने वो स्टॉक खरीद लिया, चलो मैं भी खरीदता हूँ, ये सबसे ज्यादा लॉस देने का प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता, क्योंकि उस दोस्त ने क्या पता रिसर्च ना किया हो अच्छे से, वो भी किसी से टिप्स लिया हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए या स्पेकुलेट करने के लिए मार्केट में। इसलिए लॉस एवर्जन हर्ट मेंटालिटी के पीछे मत जाए। हमेशा फंडामेंटल रिसर्च करें, अच्छे से उसको एनालाइज करें, बहुत टाइम इन्वेस्ट करें तभी पैसा इन्वेस्टमेंट से आपका बनेगा, वरना बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए पैसा भी नहीं बनने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं कि वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है कि कोई भी आप अंडर वैल्यूड स्टॉक उठाते हैं, जैसे कि उस स्टॉक का औकात 100 रुपए का है और वो 80 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है 20 रुपीज का। तो आप समझ रहे हैं कि उसका फेयर वैल्यू है 100 रुपीज और 80 पे आप वो माल उठाएंगे और 100 में जब आएगा या उससे हल्का बढ़ेगा तो आप बेच के निकल जाएंगे, उससे आप प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा और अंडर वैल्यूड स्टॉक उठाने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल जाएगा। और ग्रोथ स्टॉक ये होता है कि आप समझ रहे अभी ये हाईली प्राइस्ड है, अभी ये फेयरली प्राइस नहीं है, या हो सके फेयरली प्राइस हो, या इसका फ्यूचर में बहुत फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत है, तो आप उसमें वो माल उठा लेते हैं। और बाद में जब जैसे ग्रोथ स्टॉक्स का मेनली पीई रेशियो ज्यादा होता है, प्राइस टू अर्निंग्स पर शेयर, तो पीई रेशियो, और जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं उनका पीई रेशियो कम होता है। ये अंडर वैल्यूएशन दिखाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अब हम समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडेक्स फंड वो फंड होता है जिसमें जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मैनेजर्स को, वो अपना पैसा लगाते हैं इंडेक्स में, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स या अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस में। तो उस हिसाब से इंडेक्स में जैसा रिटर्न मिलता है वही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड देता है। और एक्टिव फंड में होता है कि एक्टिवली मैनेज फंड होता है, जैसे कि अलग अलग स्मॉल कैप में और अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। तो इंडेक्स फंड में सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगा के छोड़ देते हैं, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे आपको रिटर्न शो होने लगता है। लेकिन एक्टिवली मैनेज में आपको ज्यादा रिटर्न कमाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपने पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बनाते हैं जो फंड मैनेजर्स हैं और तब इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी 50 टॉप 50 स्टॉक्स अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स आते हैं अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो देखते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स मार्केट का हेल्थ इंडिकेटर्स होता है। जब ये गिरते हैं तो मार्केट का ओवरऑल मार्केट वीक बताता है। और विक्स होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब फियर गॉज, हायर विक्स पैनिक को दर्शाता है और लोअर विक्स कॉन्फिडेंस को यानी कि कामनेस को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल, यानी कि कंपनी के अंदर का बंदा को जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहता है उस हिसाब से वो ट्रेड लेता है। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का सीईओ ही हूं और मुझे पता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट खराब आने वाला है, तो पहले ही मैं माल बेच दूंगा, कंपनी का जितना स्टॉक्स है उसको बेच दूंगा। और अगर पता है मेरे को कि कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट्स मिलने वाला है,
और दूसरा बात यह है कि कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है, तो प्रोजेक्ट मिलने के स्टॉक प्राइस राइज करेगा, तो पहले ही मैं उसमें पोजीशंस बना लूंगा और फिर जाके स्टॉक बेचूंगा। चलिए अब देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि स्टॉक प्राइस के हिसाब से स्टॉक खरीदते हैं और जब मुनाफा होता है तो बेच के निकल जाते हैं। यानी कि 500 में स्टॉक खरीदे और जब 800-900 का हो गया, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हो जाए तो बेच के निकल के मुनाफा बना लेते हैं, प्रॉफिट्स बना लेते हैं। लेकिन शॉर्ट जब हम करते हैं तो इसका उल्टा होता है, शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है। यानी कि इसमें पहले हम स्टॉक बोरो करते हैं, शेयर्स जो है किसी भी कंपनी का स्टॉक का शेयर्स बोरो करते हैं। 100 में अगर मार्केट प्राइस पे बेचे तो 100 में बेच दिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका प्राइस गिरेगा बाद में, हम 100 में बेच दिए और फिर जब प्राइस गिरता है बाद में तो उसको फिर से 80 में खरीद के फिर से जहां से बोरो किए थे वहां से वापस लौटा देते हैं। जो मार्जिन बचता है 20 रुपए का, इसका मतलब आप 20 रुपए का प्रॉफिट बना रहे होते हैं। मिलते हैं इस सीरीज के आने वाले आगे वीडियोज में, और आप मुझे कमेंट करके बताएं यदि कोई आप मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मार्केट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं, कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा और मैं कमेंट में भी आपको स्पेसिफिकली उस पर गाइड भी कर सकता हूं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन माई वीडियोज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कॉन्टेंट। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।